जी वेलकम बैक। शोबिज़ क्लोज़अप में एक और ज़बरदस्त सा ड्रामा सीरियल जुल्म। और जी इसमें फिर जुल्म करने जा रहे हैं फैसल कुरैशी। अभी हमने फैसल कुरैशी का ड्रामा डिस्कस किया शिकार, और अब इसी से मिलता जुलता, अब पता नहीं क्या ऐसी वजह थी कि फैसल कुरैशी ने दोनों एक जैसे सब्जेक्ट जो है वो चूज कर रहे हैं ऐसा। आई डोंट नो व्हाई, बट फैसल कुरैशी को आजकल रोल मैं तो यही ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो कोई जालिम जाबिर के ही रोल मिल रहा है। अच्छा, वैसे मुझे ना फैसल कुरैशी ज्यादातर रोमांटिक कैरेक्टर्स में बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। वर्सटाइल तो वो हैं, फैसल कुरैशी वर्सटाइल अदाकार तो हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और भी मारिया आपकी बात में ऐड करना चाहूंगी कि 8 साल के वक्फे के बाद जनाब हम टीवी के ड्रामे के जरिए उन्होंने कम बैक किया है। फैसल कुरैशी की बात करें, बहुत बहुत खूब और कामयाबी की जमानत फैसल कुरैशी का नाम, और बहुत ही बेहतरीन कास्ट है इस ड्रामे की। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, तो जनाब प्रोडक्शन का बहुत बड़ा नाम मोमना दुरैद का ये ड्रामा है, और जब इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस का ये ड्रामा है तो हिट तो होगा। और फिर दूसरी वजह इस ड्रामे की शोहरत की, फैसल कुरैशी इस ड्रामे में मौजूद हैं और जुल्म करते हुए सबको नजर आ रहे हैं। इस ड्रामे में जालिम और जाबिर का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं फैसल कुरैशी साहब। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इस ड्रामे को लिखा किसने है, तो रेहाना आफ्ताब ने इस ड्रामे को लिखा है और डायरेक्टर हैं इलियास कश्मीरी साहब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फैसल कुरैशी के साथ बहुत इनके टक्कर की कोई हीरोइन होनी चाहिए थी। बिल्कुल है नहीं, हीरोइन अच्छी हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं, उम्मीद है कि अच्छा आगे भी करेंगी। लेकिन चूंकि वो इन फ्यूचर, अभी उन्होंने ड्रामे में ये नहीं बताया, ये डिस्क्लोज नहीं किया कि ये कौन हीरोइन होंगी, क्योंकि जो ड्रामे की हीरोइन है ईशा, हाँ ईशा का रोल अदा कर रही हैं सहर, और ईशा जो है वो फैसल कुरैशी के अजलाल के भाई की दोस्त हैं, और मेरा ख्याल है कि इनका कोई अफेयर होगा, इनकी मोहब्बत आगे बढ़ेगी, जिससे फैसल कुरैशी बीच में जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक विलन का किरदार अदा करने वाले हैं। बिल्कुल मारिया, आपने ठीक कहा, फैसल कुरैशी इसमें विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। इस ड्रामे में दोबारा मैं बताना चाहूंगी, सहर हाशमी जो है वो ईशा का रोल अदा कर रही है, जैसे कि मारिया ने आपको बताया। और बिल्कुल मैं मारिया की इस बात से एग्री करती हूँ कि इस ड्रामे की हीरोइन इतनी पावरफुल अदाकारा नहीं है। हो सकता है कि वो एक अच्छी अदाकारा हो, लेकिन चूंकि अभी ये ड्रामा बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है, तो मे बी पॉसिबल कि आगे जाके जो ईशा का रोल है वो कुछ स्ट्रांग हो। अभी बहरहाल ईशा एक नॉर्मल एक रोल है ईशा का, यूनिवर्सिटी के गर्ल है, और उसकी जो घराना भी उनका बहुत जो है वो मिडिल क्लास दिखाया गया है। हाँ। और ये अजलाल की बहन उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ। और दोस्त बहुत अच्छी दिखाने में है, देखने में है, लेकिन सिंसियर नहीं है, क्योंकि क्लास का बीच में बहुत ज्यादा गैप है। और ईशा ये समझती है कि वो उसकी मिनाल उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन हकीकत में नहीं है। मिनाल जो है वो सिर्फ दिखावा कर रही है, और लेकिन ईशा दीवानी है मिनाल की, लेकिन मिनाल बिल्कुल अपने भाई पर ही गई है, बनना चाहती है ना, अजलाल कॉपी करती है। हाँ, उसको कॉपी मिनाल जो है वो बिल्कुल अजलाल पे ही गई है, अपने भाई पे ही वो गई है, सेल्फिश है और दूसरों की कमजोरी से फायदा उठाने वाली, इसी तरह का रोल मिनाल का है। और जनाब जो मिनाल का छोटा भाई है, यानी अजलाल मिनाल का जो छोटा भाई है, वो जो है वो ईशा को पसंद करने लगा है। अभी तक तो यहीं तक दिखाया है। और अगर मैं बात करूं शहजाद शेख इस ड्रामे में क्या कर रहे हैं, तो अभी तक उनका रोल क्या है मंजर आम पे नहीं आया, लेकिन लग रहा है कि होता है ना, जो एक जुल्म से हीरोइन को हर ड्रामा या फिल्म में भी हमने देखा है कि जुल्म से बचाने वाला कोई होता है। तो मुझे लग रहा है कि फैसल कुरैशी जो हीरोइन पे, ईशा पे और उसकी फैमिली पे जुल्म ढाएगा, उसके भाई को आगे के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि उसके भाई के साथ कितना बुरा सलूक करता है अजलाल, और उसको जेल करवा देता है अजलाल। बहुत ईशा बहुत सफर करती है, और फिर उसका कहते हैं निजात दहिंदा बन के जो आएगा शहजाद शेख। आई थिंक सो वो इस ड्रामे में वकील का रोल प्ले करेंगे। जी, तो भी ना मेरा ख्याल है कि ड्रामे की आधी स्टोरी तो आप टाइटल से ही अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप टाइटल देखें तो आपको भी पता चल जाएगा कि इस स्टोरी की जान कौन है, कौन हो सकता है। तो अब हीरोइन किस हीरो की होगी, किस हीरो को मिलेगी, किसके साथ इसका एंड होगा, वो फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इसके पता नहीं कितने एपिसोड्स जो हैं वो इन फ्यूचर आते हैं, लेकिन हम तो आपके साथ ही है ना, हम तो रिव्यूज़ देते रहेंगे। बिल्कुल, और ये एक थ्रिलिंग ड्रामा है। इस ड्रामे की अच्छी बात ये है कि ये उन ड्रामों की तरह नहीं है कि आप पूरी कहानी फर्स्ट एपिसोड देख के बता दें। थ्रिलिंग है, एक्शन है, सोसाइटी में वो हकीकतें जिन पे पर्दा डाला रहता है उससे इस पर्दा हटते हुए दिखाया है इस ड्रामे में। कड़वी हकीकतें हैं जो सबको पता है, नाइंसाफ़ी है,
और जुल्म है, बर्बरियत है, वो सब कुछ इस ड्रामे में मौजूद है, जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट भी करता है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि कोई भी ड्रामा हो, ड्रामे में हकीकत का रंग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो ड्रामा फिर ड्रामा ही लगता है। तो ड्रामा तो होता ही वही है जो कि मुआशरे की असल अक्कासी करता है। तो ये ड्रामा मुआशरे की असल अक्कासी करता हुआ आप लोगों को बिल्कुल नजर आएगा, तो जरूर देखिएगा। अच्छा, हम ओएसटी पे अगर बात करें तो मुझे तो इस ड्रामे का ओएसटी मारिया अच्छा लगा, आप बताइए। हाँ, ओएसटी अच्छा है, क्योंकि एक ओएसटी अगर कोई ड्रामा हिट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन बिना उसका ओएसटी जरूर हिट हो जाता है, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है बिना। हाँ, लेकिन कुछ मुझे ओएसटी नहीं भी अच्छे लगते, जैसे नमक हराम का मैंने कहा था ड्रामा नमक हराम का ओएसटी मुझे नहीं पसंद आया। इस ड्रामे का ओएसटी मुझे अच्छा लगा, कहीं कहीं फिल्मी टच भी आ रहा है ओएसटी में। अच्छा, फिल्मी टच से आपने बताया कि अब फिल्मी टच बहुत आने लगा है। आपने देखा होगा इस ड्रामा के जैसे आगाज होता है तो फैसल कुरैशी जो है वो शिप पे खड़े होकर वो फायर करते हैं, तो ये आजकल बड़ा चल रहा है। आजकल वो शिप के बड़े सीन जो है ना वो बहुत ही कॉमन जो है। हमने अभी पिछली दफा एक ड्रामे का रिव्यू दिया था, उस ड्रामे का भी जो स्टार्ट है वो यहीं से हुआ था कि हीरो जो है वो समंदर में है ऐसा ही कुछ हुआ था। एग्जैक्टली। बहरहाल इस ड्रामे का ओएसटी बहुत अच्छा है, ज़रूर सुनिएगा। इस ड्रामे का ओएसटी गाया है यशल शाहिद ने और जनाब आतिफ अली ने मिलके, तो बहुत अच्छा है। ओएसटी भी अच्छा है, ड्रामे की डायरेक्शन भी अच्छी है, प्रोडक्शन भी अच्छी है, और आगे जाके ये ड्रामा क्या कमाल करता है, मुझे लगता है कमाल से ज़्यादा ये ड्रामा फ्यूचर में धमाल करेगा, क्योंकि फैसल कुरैशी अपने रोल से बिल्कुल इंसाफ करते हुए पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है, पिक्चराइजेशन बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा अच्छी है कि फिल्म देख रहे हैं। बिल्कुल, तो अच्छी डायरेक्शन है, और ड्रामे की कहानी मैंने बताया कि नाइंसाफ़ी और सोसाइटी का जुल्म बर्बरियत की अक्कासी कर रही है, तो जरूर देखिए इस ड्रामे को। तो मुझे इंतजार है इस ड्रामे में शहजाद शेख के आने का। अब वो कौन से एपिसोड में आते हैं, बस ये थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से अभी कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है और जितने मैंने प्रोमोज और ये सब देखे हैं, तो आई थिंक सो वो वकील का उनका रोल है, और जब ये अजलाल जुल्म ढा रहे होंगे ना इस ड्रामे की हीरोइन पे, तो फिर वही आएंगे, इतने सारे लोगों में वही उठेंगे जो ईशा को अजलाल से बचाएंगे। चलिए जी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप बिना किस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं, और अगले रिव्यू के लिए हमारे साथ रहिएगा।